हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। और इसके एपिसोड नंबर 1 और 2 को आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और एक बार आप लोग एपिसोड वॉच करो और उसके बाद अपना ओपिनियन देना कि क्या मुझे इसको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर आकी तारो का सीन दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि अपने क्रश के साथ थोड़ा मीन होना ना एक तरह से नॉर्मल बात है। और ये ना हमें एक थ्योरी में बताया जाता है, बट मेरा ओपिनियन ना इसको लेके काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो हमें ना उसके सामने मीन नहीं होना चाहिए, और अगर तुम उसके सामने मीन होने की एक्टिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। और वो ना इसी तरीके की और भी काफी ज्यादा बातें करता है। और तभी वो अपने घर के पास आ जाता है और दरवाजा खोल के वो अंदर जाता है। और वो नोटिस करता है कि उसके गेट का दरवाजा ना खुला हुआ था, मतलब कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। और अंदर जाने के बाद ना उसको आवाज आने लगती है और कमरे के अंदर से ना आवाज आ रही थी। और बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फटाक से अंदर जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि कमरे के अंदर ना एक लड़की थी और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। और वो ना जाके सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को बंद करता है। और इसके बाद लड़की भी बताने लगता है कि सैनपाई आप अचानक से आ गए और आपको पता है ना कि किसी कमरे में आने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। और आकी बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा ही कमरा है और तुम्हें ना थोड़ा साउंड को कम करना चाहिए, नहीं तो आस पड़ोस के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और आखिरकार तुमने हेडफोन अपने गले में क्यों लगा रखा है। और इसके बाद तभी लड़की बोलने लगता है कि सैनपाई आपको ना मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो क्या। और वो बताने लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वो अगेन बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आप मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो। और आके बताने लगता है कि लड़की फिर से स्टार्ट हो गई। और वो अगेन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, क्या पता मैं कपड़े चेंज कर रही होती और आपके तो मजे हो जाते अगर मैं कपड़े चेंज कर रही होती, आप इसी कारण बिना नॉक किए घर के अंदर आ रहे थे ना। और इसके बाद आके बोलने लगता है कि तुम्हें ना अभी बस करना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस वाले को भी कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे। और लड़की भी बोलने लगती है कि आपको ना जो करने का मन कर रहा है आप वो कर सकते हो, आपको फुल परमिशन है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि इसका नाम ना इरुहा है और मेरे फ्रेंड उजुमा की बहन है, ये मतलब कि छोटी बहन है उसकी एक तरह से। और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती है। और इसके बाद तभी इरुहा ना वहाँ पे बेड पे लेट जाती है और अभी लौंडा भी ना काफी गौर से उसकी तरफ देखे जा रहा था, मतलब कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी इस टाइम पे इस कारण। और अभी ना इरुहा को भी समझ में आ गया था कि आके ना काफी ज्यादा नर्वस हो रहा है और लिटरली वो ना एक काफी वियर्ड जगह से ना अपनी की बाहर निकालती है। और आकी भी बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इन सब कामों के लिए तो की बिल्कुल भी नहीं दिया था। और इरुहा बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे की किस लिए दिया था और मुझे पता है कि तुम मुझे काफी गंदी तरीके से पाना चाहते हो और देखा जाए तो मैं भी तुम्हारी हो सकती हूँ। और इसके बाद आके ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से फटाक से निकल जाना चाहिए। और इरुहा भी बोलने लगता है कि आपको ना इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। और दोनों के बीच में ना अभी थोड़ा बहुत बहस होने लगा था इसके बाद। और इसके बाद बताने लगता है कि मैं आपके फ्रेंड की बहन हूँ तो आपकी भी तो बहन हुई ना एक तरह से। और आके बताने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहन बिल्कुल भी नहीं मानता। और तभी इरुहा बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, बहन नहीं तो हाफ बहन तो मान सकते हो ना, मतलब कि हाफ सिस्टर। और इसके बाद लिटरली पता है क्या बोलती है, आपने मेरे भाई से शादी कर लो, इसके बाद मैं ना आपकी पूरी बहन बन जाऊंगी। मतलब कि भाई किस तरीके का लॉजिक हुआ, मेरे को तो समझ में नहीं आया। और आकी भी सोचता है कि भाई मैं किस जगह पे आके फंस गया, मतलब कि क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद तभी उसके फोन पे ना एक कॉल आता है और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना अभी कमरे से बाहर चले जाना चाहिए या फिर तुम्हें शांत रहना चाहिए। और वो कॉल ना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इरुहा भी बताने लगता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मतलब कि मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और इसके बाद तभी कॉल उठाता है और कॉल पे जो बंदा होता है ना बताने लगता है कि आकी तुमसे बात किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और आकी भी बताने लगता है कि प्रेसिडेंट आपने वैसे मेरे पास कॉल क्यों किया। और सामने वाला बंदा बोलने लगता है कि आकी तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, मतलब कि तुम मुझे अंकल भी बोल सकते हो। और आकी बोलता है कि आपको काम क्या है वैसे। और वहाँ पे ना जॉब की बातें चल रही थी जहाँ पे आकी को जॉब की जरूरत थी। और वो बोलता है कि क्या आप ये नहीं कर सकते। और अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। और एक तरह से ये सुनने के बाद ना आकी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी अंकल बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है। और ये सुनने के बाद आकी और साथ ही इरुहा दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एक तरह से। और इरुहा के दिमाग में ना अभी काफी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें चलने लगी थी। और इसके बाद वो आकी के पास आके ना काफी वियर्ड सी हरकतें एक तरह से करने लगती है। और वो ना मियाओ मियाओ कर रही थी ना उस टाइम पे, ये सुनकर ना अंकल काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलते हैं कि तुमने एक कैट पाला है क्या। और आकी बोलता है कि आपने सही कहा। और आकी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस ब्रीड का कैट है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अंकल ये ना अभी मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मुझे अभी कॉल रखना होगा। और इसके बाद तभी अंकल बताता है कि अच्छा ठीक है, काफी ज्यादा हंसते हुए। और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कैट ना काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और अभी ना हम टॉपिक के बारे में बात ना बाद में कर लेंगे। और इसके बाद फाइनली वो ना फोन कट कर देता है। और इसके बाद इरुहा ना फिर से बेड पे जाके लेट जाती है और फिर से काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। और बोलते हैं कि मुझे ना अभी काफी ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, तो क्या आप मुझे पानी दे सकते हो। और आके बताने लगता है कि पानी तो नहीं, बट तुम ना टमाटो जूस जाके पी सकते हो, फ्रिज के अंदर रखा है। और इसके बाद इरुहा ना पीने के लिए चली जाती है। और आकी भी सोचता है कि आखिरकार मैं क्या ही करूँ इस लाइफ का। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकी बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अगले कदम पे क्या होगा, इस कारण मैं ना हर एक कदम को
को ना काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करके जीता हूँ। और वो ना उस टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था और इसके बाद तभी उसके पीछे ना एक बंदा आता है और आके बताने लगता है कि ले भाई तू अपनी कॉपी ले ले, मतलब कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और उसने ना अपने दोस्त का होमवर्क किया था और वो बताने लगता है कि भाई अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और इसके बाद आके बताने लगता है कि इसका नाम उजुमा है और ये ना मेरा इकलौता दोस्त है। और उजुमा ना भी काफी ज्यादा खुश था, इस कारण वो बताने लगता है कि भाई मैंने तेरे को ट्रीट देना चाहता हूँ। और आके बताता है कि भाई मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। और उजुमा बताने लगता है कि नहीं भाई मैं तुझे ट्रीट देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और आकी ना अभी भी मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उजुमा ना उसको काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है। और इसके बाद आकी बताने लगता है कि सच बताओ तो तेरी बहन मुझे काफी ज्यादा परेशान करने लगी है। और उजुमा बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना तुझे काफी ज्यादा पसंद करती है। और आकी बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बस वो मुझे परेशान करती है और उसको ऐसा करने में ना काफी अच्छा लगता है। और उजुमा भी बताने लगता है कि क्या पता उसका प्यार का इजहार करने का तरीका ऐसा ही हो। और आकी भी सोचने लगता है कि सच में भाई ऐसा क्या पता हो सकता है। और उजुमा भी बताने लगता है कि सच बताओ तो लड़कियां ना काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। और इसके बाद तभी क्लास के अंदर ना टीचर आती है और उसको देख के आकी बताने लगता है कि सच बताओ तो ये है हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की, मतलब कि स्कूल की। और वो ना उसकी मैथ टीचर थी। और वो बताने लगता है कि जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मेरा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और सच बताओ तो मेरा भी एक तरह से हो गया हार्ट बीट अभी काफी ज्यादा फास्ट। और इसके बाद शाम का टाइम हो जाता है और तभी आकी के पास ना एक बंदा आता है और वो बताता है कि भाई तेरे से ना एक लड़की मिलने के लिए आई है और वो लड़की ना फर्स्ट ईयर की है। और ये सुन के ना आकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको देखने के लिए जाता है। और वो लड़की कौन होती है आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, मतलब कि वो इरुआ होती है जो कि आकी से मिलने के लिए आई थी उस टाइम पे। और वो ना काफी प्यारे तरीके से वहाँ पे उससे बात कर रही थी। और ये देख के ना क्लास के बाकी बंदे भी ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई इतने प्यारी लड़की आखिरकार कहाँ से आ गई। और आकी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतने प्यारे तरीके से ना बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रियल रूप में यहाँ पे आ सकती हो, एक्टिंग मत करो। और तुम ना ये जानबूझ के कर रही हो ताकि लोगों को हम पे शक हो जाए। और इरुआ बोलने लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हो, मतलब कि मैं हमेशा आपसे इसी तरीके से तो बातें करती हूँ ना। और आकी भी सोचने लगता है कि ये लड़की ना मुझे पक्का फंसा के ही छोड़ेगी। और इसके बाद तभी इरुआ बोलने लगता है कि आज ना मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। और आकी बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को बुला के लाता हूँ। और इरुआ बताने लगता है कि नहीं मैं सिर्फ आपके साथ अकेले घर पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि कपल हमेशा ऐसा ही करते हैं ना। और आकी बोलने लगता है कि आखिरकार हम कब कपल बन गए, मतलब कि पागल वागल हो गया तुम। और इरुआ बोलने लगता है कि आपको मजाक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको छिपाने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम केवल मेरा फायदा उठाना चाहते थे। काफी ज्यादा एक्टिंग करने लगती है। और ये चीज देख के ना क्लास के बाकी के बंदे भी ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे आकी के ऊपर। और आकी बोलने लगता है कि यार तू इतना ड्रामा मत कर, मतलब कि तू मुझे काफी गंदी तरीके से फंसा देगी। और लिटरली इसके बाद वो ना उसको लेके वहां से जाने लगता है और अपना बैग और साथ ही इरुआ का बैग ना उसी के भाई को दे देता है, मतलब कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, मतलब कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद वो ना उसको एक जगह पे लेके जाता है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या पागलों वाली बातें कर रही हो, मतलब कि आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बन गए। और इरुआ भी बोलने लगता है कि आपको पता है कि मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और अभी ना आकी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है कि तुम ना मुझे एकदम पागल बना के छोड़ोगी। और वो ना काफी गुस्से में ना वहां से जाने लगता है। और इसके बाद तभी इरुआ ना उसको पकड़ लेती है और बोलते हैं कि आप ना मुझे प्लीज ऐसा अकेले छोड़ के मत जाओ। और वो ना काफी ज्यादा उसके क्लोज आ गए थे, लिटरली काफी ज्यादा। और बोलते हैं कि आप प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और अभी ना आकी के भी अंदर ना एक तरह से फीलिंग्स जागने लगा था, लिटरली भाई जागने लगा था। और तभी इरुआ बोलते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा मजाक, मतलब कि आपको क्या लगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो आपके साथ बस अभी मजाक कर रही थी। और अभी आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अभी में आगे का सीन दिखाया जाता है और लिटरली बंदा ना काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, मतलब कि एकदम टमाटर बन चुका था। और इरुआ भी बोलने लगता है कि अभी आपको देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि आप ना काफी ज्यादा ब्लश कर रहे हो उस टाइम पे। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे अभी पक्का पता चल चुका है कि आप ना मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो। और आखिर अभी काफी गुस्सा हो गया था, इस कारण वो ना उसको मारने के लिए दौड़ता है और वो भागने लगते हैं, उसके पीछे होता है कि। और इसके बाद आकी ना अपने अंकल के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे अंकल बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि तुमने गेम खुद बनाया है। और आकी बोलता है कि हाँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया है। और अंकल बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मतलब कि जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में मैं कुछ नहीं कर पाता था और तुमने एक गेम को क्रिएट कर लिया है। और उस गेम के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और साथ ही अंकल बताने लगता है कि अभी से इस गेम के मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं और सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा कमाल करते जा रहे हो। और आकी बताने लगता है कि हमें ना फ्यूचर में ना इस गेम को लेकर ना और भी काफी ज्यादा प्लान कर रखा है, जो कि हम और भी ज्यादा एग्जीक्यूट करेंगे एक तरह से। और इसके बाद तभी अंकल बताता है कि मैं ना तुमसे मिलने के लिए ना किसी और को यहाँ पे लेके आया हूँ, बट उससे पहले हमें आपस में बात कर लेना चाहिए। और तब यहाँ पे वेट्रेस आती है ऑर्डर लेने के लिए। और अंकल बताने लगते हैं कि सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो और आज मैं एकदम फ्री हो, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। और आकी भी सोचने लगता है कि यार ये अंकल है या फिर क्या है, मतलब कि इतना ज्यादा ठरकी आखिरकार कौन होता है। और इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और अंकल बताने लगता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिरकार वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी तो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ना प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट कर लेगी। और अभी अंकल ना टॉपिक के ऊपर बात करने वाले थे, लेकिन तभी आकी बोलता है कि मैं ना एक बार वॉशरूम से आता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। और वो ना जा रहा होता है और वो ना अपने अंकल के बारे में सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा ठरकी एक तरह से उसके अंकल। और लिटरली वो सोचते हुए जा रहा था और वो ना लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है एक तरह से। और वो जैसे दरवाजा खोलता है ना तो वहाँ पे एक लड़की थी और वो लड़की ना भी काफी घबरा
घबरा गई थी और वो ना आकी को एक जोरदार पंच मारती है। और इसके अगले सीन में ना हमें वही लड़की ना अंकल के बगल में दिखाई जाती है और आकी हमें अपने सामने दिखाई जाते हैं। और इसके बाद तभी अंकल बताते हैं कि ये ना तुम्हारी बहन है, मतलब कि ये मेरी बेटी है। और ये सुनने के बाद ना आकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कब हो गया। और अंकल बोलने लगता है कि तुम पागल पागल हो क्या, मतलब कि तुम इसके साथ बचपन में खेला करते थे और इसका नाम आशिरो है। और आकी को ना लिटरली बैक कुछ याद नहीं आता कि आखिरकार वो इसके साथ खेला करता था या फिर कुछ। और अंकल बताने लगता है कि कुछ टाइम बाद ये ना तुम्हारे स्कूल में आने वाली है, मतलब कि रीजन तो नहीं बताते बट वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे स्कूल में आने वाली है। और आकी बोलता है कि आपको काम क्या, आप मुझे ये बताओ सीधा। और अंकल बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरी बेटी के ना कुछ टाइम के लिए फेक बॉयफ्रेंड बन के रहो ताकि कोई भी लड़का ना मेरी बेटी को परेशान ना कर सके। और ये सुनने के बाद ना आकी और साथ ही वो लड़की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आकी बोलने लगता है कि आखिरकार मैं आपके लिए क्यों करूं, मतलब कि इसमें मेरा क्या ही फायदा है। और अंकल बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा इसमें काफी फायदा, मतलब तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा उसके बाद। और इसके बाद तभी आकी बोलता है कि आखिरकार ये हमारे स्कूल में क्यों ही आना चाहती है। और वो लड़की बोलने लगता है कि डैड आपको ना रीजन बताने की जरूरत नहीं है आकी को। और आकी भी बोलने लगता है कि हाँ सही में तुम्हें रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे क्या ही लेना देना। और अंकल भी बताने लगता है कि तुम इसके फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे, इसके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि आखिर मैं तुम्हारी हालत क्या कर सकता हूँ। और आकी बोलने लगता है कि हाँ हाँ मुझे पता है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद आकी ना माशिरो से ना हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन माशिरो ना उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम ना एक नंबर के ठरकी हो और मैंने तुम्हारी देख लिया कि तुम क्या हरकतें करते हो एक तरह से। और उनके बीच में ना बहस होने लगता है। और अंकल बोलते हैं कि देख रहे हो तुम्हारी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा अच्छी होती जा रही है अभी से एक तरह से देखा जाए तो। और लड़की बोलने लगता है कि डैड आप पागल पागल हो क्या, मतलब कि इस बंदे के साथ आखिरकार कौन ही अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहेगा। इसके बाद में आकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास इरुआ आती है और वो ना सीधा बोल देती है कि मुझे तुम ना काफी ज्यादा वियर्ड से लग रहे हो, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो। और आकी भी सोचने लगता है कि इसको आखिरकार कैसे पता चल जाता है। और इरुआ बताने लगता है कि तुमने अपने अंकल के साथ मीटिंग किया था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या। और आकी बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद वो सभी ना क्लास के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मायरू ना अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और लिटरली वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। और इसके बाद वो ये भी बता देते हैं कि वो ना आकी के साथ बाहर घूमने जाएगी। और ये सुन के ना बाकी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई आकी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। और इसके बाद तभी एक बंदा बोलता है कि तुम आखिरकार आकी से पहली बार कब मिली थी। और लिटरली वो लड़की ना बाथरूम के बारे में बताने वाली होती है। और आकी भी सोचता है कि आखिरकार ये लड़की कितनी ज्यादा मूर्ख है, बट वो लड़की ना बताती नहीं है। माशिरो बोल देते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती। और इसके बाद आकी ना माशिरो को समझाने लगता है कि अभी ना हमें एक्टिंग करना होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, लेकिन माशिरो ना उससे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और माशिरो बताती है क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरे साथ फ्रेंडली होने की जरूरत है बिल्कुल भी। और इसके बाद उमी भी बोलने लगता है कि भाई कुछ चल रहा है क्या, मतलब कि तू कुछ छिपा रहा है क्या। और आकी बताने लगता है कि भाई मैं तेरे को इसके बारे में ना बाद में बताऊंगा। और उमी बोलता है कि कई तरह से कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना। और आकी बताता है कि तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ तेरे को एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद लंच के टाइम पे ना आकी उमी को ना सब कुछ बता देता है कि उसको ना एज अ फेक बॉयफ्रेंड का एक्ट करना है ताकि उसके गेम के ऊपर ना फंडिंग मिल सके एक तरह से, ताकि वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सके। और ये सुनने के बाद ना उमी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बताने लगता है कि एक छोटी बहन होता है ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि एक बड़े भाई वाला फील होता है। और आकी बताने लगता है कि भाई ये तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। और उमी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इरवाना तुझे काफी पसंद करती है और ये भी लगता है कि तू ना उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद वो ना वहाँ से लंच लेने के लिए चला जाता है और तभी उसके पास ना एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई तेरे पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो आखिरकार तो उस यंग लड़की के साथ क्या ही फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। और तभी वहाँ पे आशिरो भी आ जाती है और वो ना काफी वियर्ड तरीके से ना अभी आकी की तरफ देखने लगती है। और तभी आके बताने लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तेरे लिए ना परफेक्ट सुमीरे मैम होने वाली है, मतलब कि तो एकदम माचो मैन है और तेरे लिए वो एकदम परफेक्ट रहेगी। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है और फटाक से वहां से भाग जाता है। और इसके बाद तभी माशिरो ना उसकी तरफ काफी वियर्ड तरीके से देख रही थी और आके बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और वो बोलने लगता है कि मुझे ना काफी भूख लगा है और मेरे लिए राइस बॉल लेके आओ। और आके बोलता है कि तुम खुद भी तो ला सकती हो ना। और माशिरो बताने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और इसके बाद आके ना उसके लिए राइस बॉल लेके आता है और वो सोचता है कि आखिरकार इस बंदी का प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि आखिरकार ये मुझसे इतना ज्यादा नफरत ही क्यों करती है। और इसके बाद क्लास के अंदर ना सुमीरे मैम आती है और वो ना होमवर्क के बारे में पूछती है और एक बंदे ने ना नहीं किया था, इस कारण सुमीरे मैम ना उसको काफी ज्यादा डांटती है और लिटरली काफी गाली भी बकती है एक तरह से। और वो बोलते हैं कि मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ दूं बट अगली बार तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीटने वाली हूँ। और इसके बाद अपनी क्लासेस और लेती है जो भी पढ़ाना होता है और वो जाने लगती है। और जाने से पहले वो ना आकी को बुलाती है, मतलब कि जो उसका स्टाफ रूम था उसके अंदर आकी को बुलाती है। और ये सुनकर ना बाकी सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग ना बात भी करने लगते हैं कि भाई आखिरकार तेरे साथ क्या होने वाला है। और आकी बोलता है कि भाई वो मार थोड़ी ना देगी, मतलब कि टीचर असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना होगा। और इसके बाद आकी ना मैम के ऑफिस में जाता है और लिटरली भाई वो ना काफी ज्यादा खतरनाक था, पुराने सजा देने वाली चीजें होती है ना वो सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई थी। और
और इसके बाद तभी आके ना जाके एक चेयर पे बैठ जाता है और मैम ना स्माइल करती है और लिटरली इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है, मतलब कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, माफी मांगने लगती है और आके बोलता है कि हाँ तुम अभी एकदम सही कर रही हो। और वो बताने लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कि टेस्ट लेना तो मेरा फर्ज है ना, मतलब कि क्लास की टीचर हूँ मैं, तो ये सब तो कर ही सकती हूँ मैं। और आके बोलने लगता है कि तुमने ब्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। और मैम बोलते हैं कि हाँ ये मुझे एक तरह से करना अच्छा लगता है। और इसके बाद आके ना मैम के बारे में बताने लगता है कि क्लास के अंदर तो इन्हें वैम्पायर क्वीन के नाम से जाना जाता है, बट इनका एक्चुअल नेम माहिरू है। और साथ ही वो बताने लगता है कि उसके गेम का ना ये भी एक कैरेक्टर है, 5th कैरेक्टर है, और इसके बारे में ना काफी कम लोगों को ही पता है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हो, और जो भी ये काम नहीं करता है ना वो कूड़े के समान होता है, आपने ये सारी बातें बोली थी ना। और अगेन मैम ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं और लिटरली भाई पता नहीं क्यों से ना काफी ज्यादा फनी लग रहा था मुझे इस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि मैं तो क्लास के अंदर बस ऐसा एक्टिंग करके दिखाती हूँ, मतलब कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक भी नहीं हूँ, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ। और इसके बाद आके ना उसकी बात एक तरह से मान जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तुमने प्रोजेक्ट आखिरकार कितना खत्म किया। और मैम बोलने लगता है कि हाँ वो तो मैंने काफी ज्यादा खत्म कर दिया। और इसके बाद वो दिखाती है और लिटरली उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। और लिटरली इसके बाद आके ना मैम को काफी ज्यादा सजा देने लगता है सुमीरी को, और सुमीरी ना काफी ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैम बताने लगते हैं कि उसको एक तरह से ना समझ में नहीं आता। और तभी आके बताता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था ना। और सुमीरी बताते हैं कि इससे मेरी इमेज ना थोड़ी खराब भी तो हो सकती थी। और ये सुनने के बाद आके ना अगेन सबक सिखाने लगता है मैम को। और अभी ना वो एक तरह से सुमीरी की हालत ना एकदम खराब कर देता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हुआ है। एक बार आके ना एक इवेंट के अंदर गया था कुछ ढूंढने के लिए एक तरह से, बट उसको वो सारी चीजें ना बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी और वो ना काफी परेशान हो गया था। और तब उसको ना एक कॉमिक बुक दिखाई देता है जिसके अंदर का चित्र देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि तो एक तरह से वास्तविक लोग ही कर सकते हैं। और वो ना पूछने लगता है कि आखिरकार आपने कैसे किया। और जैसे वो लड़की अपना शकल घुमाती है तो मैं पता लगता है कि वो सुमीरी मैम है। और भाई दोनों ना वहाँ पे एक तरह से काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाने लगे थे। और इसके बाद सुमीरी भी बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो मीटिंग का ना सही तरीका नहीं है। और आके बताने लगता है कि नहीं वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा तरीका है और इससे ना मुझे काफी आसानी से ड्राफ्ट भी मिल जाता है। और वो बताने लगता है कि काफी ज्यादा फायदा होता है, आप ना एक ही बिल्डिंग के फ्लोर पे रहती हो, मतलब कि एक ही अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे। और सुमीरी मैम तो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो रही थी, बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद तभी आके बोलने लगता है कि अगर आप नहीं चाहते कि स्कूल को किसी भी चीज के बारे में पता लगे तो आपको ना चुपचाप ड्राफ्ट का काम करना होगा और इसके लिए आपको ना अच्छे तरीके से नींद लेना होगा। और तभी मैम बताने लगते हैं कि मैं 15 साल या फिर उससे छोटी उम्र के बंदों के साथ ना नहीं सोती। और आके बोलने लगता है कि आप पागल वागल हो क्या, मैं मतलब कि कह रहा हूँ आप अकेले सो ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। और अभी ना गुड बाय करके ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी टीचर ना माशिरो के बारे में उससे पूछता है क्या तुम उसके रियल में बॉयफ्रेंड हो। और इसके बाद आके ना उसको सारी रियलिटी के बारे में बता देता है, मतलब कि सुमीरे को, मतलब कि उन दोनों के बीच में एक तरह से डील हुआ था, अंकल के बीच में और आकी के बीच में। और मैम ना इसके बाद माफी मांगने लगती है और आकी बोलता है कि आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोनों ना वहाँ पे माहिरू के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे टीचर बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माहिरू ना कुछ सीक्रेट छिपा रही है और वो ना अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करती है और तुम्हें ना उसकी हेल्प करनी चाहिए एक तरह से, ताकि वो ना अपने स्कूल टाइम को ना अच्छे तरीके से जी सके। और आकी बोलता है कि आपने सही कहा, मतलब कि काफी स्माइल करते हुए बोलता है एक तरह से। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ना और भी थोड़ी बहुत बातें होती है वहाँ पे। और इसके बाद आके क्लास के अंदर आता है और वो ना माशिरो को साथ में घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन माशिरो ना काफी गुस्से में बोलते हैं कि तुम ना मेरे से बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। और क्लास के ना सभी बंदे ना अभी उन्हीं की तरफ देखने लगे थे, इस कारण माशिरो ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद तभी उम्मी वहाँ पे आता है और आके बोलता है कि सच में भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ। और उम्मी बताने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो ना बेकार स्टूडेंट एक तरह से देखा जाए तो, मतलब कि बेकार लड़की है। और उम्मी बताता है कि तुम्हें लेके ना उसके नेगेटिव थॉट ना ऑलरेडी है, तो तुम्हें ना उसको ठीक करना होगा। और आके बोलता है कि हाँ तूने एक तरह से सही बोला। और वो बोलता है कि घर नहीं चलेगा क्या, और वो बोलता है कि मुझे ना अभी कुछ काम है और तुम अकेले चले जाओ। और इसके बाद आके ना अपने जूते पहन रहा होता है, मतलब कि घर जाने के लिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे इरुहा आ जाती है और आके बोलता है कि तुम्हें ना परेशान करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना वही कॉन्वर्सेशन चलने लगता है और इरुहा बताने लगता है कि स्कूल के अंदर मैंने तुम्हें अकेले देखा तो उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ गई। और आके भी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया था ना, और तुम्हें फटाक से मेरे ऊपर से हट जाना चाहिए। और इसके बाद इरुहा ना और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है आकी के और बताने लगता है कि तुमने कुछ नोटिस किया क्या, मतलब कि कुछ तुम्हें सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। और स्टार्टिंग में ना आकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इरुहा क्या बताने की कोशिश कर रही है, बट अभी ना बंदा रियलाइज कर चुका था और वो ना काफी ज्यादा घबरा गया था। और लिटरली अभी जो इरुहा थी ना वो भी काफी ज्यादा हंसने लगी थी और बोलते है कि मुझे लगता है कि तुमने नोटिस कर लिया। और तभी हमें पता लगता है कि इरुहा ने ना इनर आउटफिट नहीं पहना था एक तरह से। भाई मतलब कि क्या ही चीज चला, मतलब कि हमारे साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं होती यार एक तरह से।
और वो बताने लगते हैं कि एक तरह से मैं ना गलती से पहना भूल गई थी घर पे, और आकी मन में सोच रहा था कि मुझे पता है कि यहाँ पे ना झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और अभी एक तरह से ना इरुआ तो वहाँ पे काफी ज्यादा आकी के मजे लिए जा रही थी, लेकिन आकी ना काफी ज्यादा घबरा रखा था। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको वहाँ पे क्या चीजें करना चाहिए, और अभी ना उसको काफी ज्यादा एम्बेरसिंग सा भी वहाँ पे फील हो रहा था। और वो बताने लगता है कि अभी ना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझे उठा के यहाँ से घर पे लेके जाना होगा। और आकी भी ना अभी मन में सोचने लगता है कि अगर यहाँ से इरुआ भागने की कोशिश की और बाकी बंदे उसको देख लेंगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो कुल मिला के मेरे दोस्त की बहन है और हमारे बीच का जो भी ड्रामा है इस कारण आशिरो को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और उस कारण जो मेरा अंकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक तरह से वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। और अभी बंदे के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, और वो ना उसको पीठ पे उठा लेता है और बोलता है कि ठीक है तो अभी मैं तुम्हें घर पे लेके जाने वाला हूँ। और साथ ही इरुआ भी ना अभी काफी ज्यादा शर्मा गई थी, और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको वहां से लेके जाने लगता है, मतलब कि भागते हुए जाने लगता है। और इरुआ ना उसको ये सारी चीजें करने के लिए मना कर रहे थे, उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसको लेके जाने लगता है वहां से। और इसके बाद ना इरुआ से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है कि तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, और आखिर ना इसके बाद उसको नीचे उतार देता है। और दोनों के बीच में और भी हमें थोड़ी बहुत बातचीत दिखाई जाती है, और फिर फाइनली वो दोनों एक साथ घर पे जाने लगते हैं। और वो दोनों ना माशिरो के बारे में बात करने लगते हैं, और माशिरो के बारे में सुनने के बाद ना इरुआ काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। और आकी बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और एक तरह से आकी ना उसको सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। और तभी इरुआ बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और आकी को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो माशिरो के साथ कैसे अच्छे तरीके से बात कर सकता है। और तभी इरुआ बोलने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हो, बात कर सकते हो उससे। और लिटरली इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकी ना स्लेव बनने का एक्टिंग कर रहा था, मतलब कि माशिरो का स्लेव बनने का एक्टिंग कर रहा था, और उसका जितना भी काम था ना वो सभी काम करने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी चीजें देखने के बाद ना माशिरो तो वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी, बट आकी को ऐसा लग रहा था कि वो ना इम्प्रेस हो रही है। और इसके बाद वो ना उसको एक जगह पे लेके जाती है और बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी ना एक तरह से आगे को भी पता चल गया था कि ये प्लान ना एक तरह से खराब है, और वो पास्ट की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे इरवा ने ना उसको लव स्लेव बनने के लिए बोला था। और वो ना इन सभी चीजों के बारे में ना माशिरो को बताता है, और माशिरो बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इन सभी हरकतों के कारण मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगी एक तरह से। और इसके बाद तभी वहाँ पे इरवा आ जाती है और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम दोनों किस करने वाले हो। और साथ ही माहिरू बोलने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। और वो नोटिस करते हैं कि इरवा और आकिरा दोनों आपस में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग गया, और वो सोचने लगते हैं कि ये दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज है। और एक तरह से कपाली सोचती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। और ये चीज देख के ना आकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इरवा बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक कपल हो, और साथ ही सच बता तो तुम ना काफी ज्यादा बेकार कपल हो। काफी गुस्से में बोल के वो वहां से निकल जाती है, मतलब कि ये बात ना एक तरह से माहिरू ने बोला था वहां पे। और इसके बाद लिटरली हमें तभी घर पे पता लगता है कि आकी का और साथ ही माहिरू का अपार्टमेंट ना एक ही था। और अभी माहिरू ना काफी ज्यादा आकी के ऊपर गुस्सा होने वाला था, क्योंकि भाई वो इतनी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था एक लड़की के साथ। और इसके बाद तभी इरवाना वहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि मैं ना कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं इसकी सेस हूँ। और इसके बाद वो बताते हैं कि मेरा जो भाई है वो आकी का फ्रेंड है, इस कारण मैं आकी की बहन हुई। और इसके बाद तभी माहिरू बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों टुगेदर रहते हो, मतलब कि एक साथ रहते हो लिविंग में। और आकी बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो ना अपार्टमेंट बताता है, जैसे 501 में तो माहिरू रहने वाली थी, 502 में आकी रहता था, 503 में रहती थी इरवा और साथ ही उसका भाई, और 504 में ना सेंसेई रहती थी, मतलब कि सुमीरे सेंसेई 504 में रहती थी, और चारों ना एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। और इसके बाद आकी ना माहिरू के साथ बातचीत करने के लिए जाता है, और माहिरू ना उसको उल्टा सीधा बोल देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये चीज देख के ना इरुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अभी आकी भी बताने लगता है कि मुझे ना माहिरू के लिए करना होगा कुछ, मतलब कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिस कारण माहिरू को काफी ज्यादा अच्छा फील हो। और वो ना ये सारी बातें बोलते टाइम ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।